अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज यू नो कि यहाँ पर जो है जेके पोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के एडमिशन चल रहे हैं, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर 21 सितंबर को रहेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग डाउट्स हैं। तो जो भी चैनल पर नया है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछिए या व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल से पूछ सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर अभी आपकी काउंसलिंग जो हुई रिसेंटली, जिसमें आपको पता है कि सिलेक्शन लिस्ट को पहले होल्ड पर रखा गया था। ठीक है, आफ्टर दैट रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट को इशू कर दिया गया, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल गई। लाइक कोई स्टूडेंट था जिसको यहाँ पर जो है कॉलेज मिल गए थे बीएससी नर्सिंग के, बट क्या हुआ कि अब जब रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट आया उनको जो है पैरामेडिकल के कोर्स कुछ स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। या अगर हम बात करें, पहले जो है यहाँ पर जीएमसी उधमपुर का कट ऑफ 1102 हुआ है। ठीक हुआ था जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट इससे पहले आया, बट अगर हम बात करें फिर अब देख रहे हैं तो उसको जो है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फिर साउथ कैंपस में भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को मिला था, उनको जो है अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो लाइक पहले जो है पैरामेडिकल का 2400 अराउंड कट ऑफ हुआ था, तो इस वाले रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में कट ऑफ क्या है, इन्होंने हाई रखा है। डैट मीन्स जिनको पहले यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिली थी बीएससी नर्सिंग में, उनको गवर्नमेंट सीट जो है पैरामेडिकल में दी गई है। तो ये चीज़ें जो है रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट में चेंज होके आई है, जो कि इनजस्टिस हो गया है स्टूडेंट के साथ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं सर डायरेक्ट एडमिशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट एडमिशन डेफिनेटली होंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। कहीं पे एक सीट, कहीं पे 2 सीट्स, प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट्स रहेंगी। पैरामेडिकल की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, बीएससी नर्सिंग की उतनी ज़्यादा सीट्स रहती नहीं है, बट पैरामेडिकल में यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सीट्स बच जाएंगी। ठीक, बट द थिंग इज कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज जो है अलॉट हो गए। ठीक, अलॉट हो गए एंड वो क्या कर रहे हैं, वो एडमिशन कर रहे हैं। देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओटी मिला है। ठीक, हम फॉर एग्जांपल लेंगे अर्श इंस्टीट्यूट में मिला है। अब क्या कर रहा है ये स्टूडेंट, इसने एडमिशन कर लिया, इसने 80,000 भर लिए। अब ये बोल रहे हैं सर हमारा डायरेक्ट एडमिशन में होगा, बट यहाँ पर एडमिशन कर लिया। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन में सिक्किम्स भी मिल गया, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं जीएमसी श्रीनगर भी मिल गया, तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में गए, आप इनको बोलोगे कि हमारा फ़ी और डॉक्यूमेंट्स दीजिए। देखिए ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है कि आपको फ़ी दिया जाएगा। आप कुछ भी कर लें तो ये क्लियरली बात है, आप कल को कॉलेज वालों पे ब्लेम ना करिएगा कि हमें कॉलेज वालों ने जो है फ़ी खाया, हमें बोपी ने काउंसलिंग की। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन में कहीं पे भी रूल नहीं है कि आपको कॉलेज वाले फ़ी रिफंड करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन कर रहा है वो डायरेक्ट एडमिशन का ख्वाब छोड़ दे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर 80,000 भरने पड़े किसी प्राइवेट कॉलेज में, फिर आपको कोई और प्राइवेट कॉलेज मिल गया 80,000 में, तो ये 80,000 आपके चले जाएंगे, क्योंकि कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे, फ़ी आपका कॉलेज वाले नहीं देंगे। फिर रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की भी, किसी को अभी जो है जीएमसी श्रीनगर में रहा है, ठीक है, रेनल डायलिसिस, इसने एडमिशन कर लिया एंड ये चाहता है कि मुझे कोई और कॉलेज मिले, लाइक अनंतनाग मिले, बारामूला मिले, बीएससी नर्सिंग मिले। ठीक, डायरेक्ट एडमिशन में तो मिल गया इसको बीएससी नर्सिंग यहाँ पे अनंतनाग या बारामूला में या किसी और कॉलेज में, तो ये जीएमसी श्रीनगर वाले इसके डॉक्यूमेंट्स देंगे, इसका फ़ी यहाँ पर रिफंड नहीं होगा। रिफंड इस वजह से होता है जब आपकी जेके बोपी काउंसलिंग करती है, तो जेके बोपी का डायरेक्ट एडमिशन में रोल नहीं रहता। डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज वाले खुद डायरेक्ट आपका एडमिशन करते हैं, जिसमें आपका फ़ी जो है, जिस कॉलेज में आप अभी एनरोल्ड हैं, वो आपका फ़ी रिफंड नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो गया है एंड उन्हें एडमिशन किया, अब वो बोल रहे हैं हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट एडमिशन कर रहा है वो डायरेक्ट एडमिशन के पीछे ना बैठिए। वन मोर थिंग कि आप बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे, जिनको सिलेक्शन हुई है वो अब वेट करेंगे डायरेक्ट एडमिशन का। वो सोचेंगे कि चलो हमें इब्न सिना भी मिला है ओटी में, हम यहाँ पर जो है 80,000 नहीं भरेंगे, हम अब डायरेक्ट एडमिशन का वेट करेंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन में ये भी सीन है, कहीं पे आपको सीट नहीं मिली। डायरेक्ट एडमिशन में ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली होती है, या अपग्रेडेशन वाले जो है जो ये ट्राई करते हैं, तो लाइक जो भी स्टूडेंट है इस बार ज़्यादा चांसेस नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन में सीट्स मिलेंगी। ठीक, तो जिन भी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया है, वो कॉलेज जाइए, वो एडमिशन कीजिए, वो डायरेक्ट एडमिशन का ख्वाब छोड़िए। जिसको भी अलॉट हो गया है कॉलेज, वो कॉलेज खुशी खुशी जाइए, कॉलेज ज्वाइन करिए, वहाँ पे फ़ी भरिए,
सारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में अगर आप अभी सीट छोड़ रहे हैं, आपको अभी कोई कॉलेज मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की, बोल रहे हैं सर हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला है, दूर मिला है, हमें जो है नज़दीक प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, हम एडमिशन नहीं करेंगे। देखिए इन केस कहीं पर सीट नहीं बची तो आपका साल यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को ना फर्स्ट राउंड में सीट मिली, ना सेकेंड राउंड में सीट मिली, ना उनने कहीं पे फी पे किया, ना उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे हैं, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर सकते हैं। क्योंकि इन केस उनको बाय लक डायरेक्ट एडमिशन में एडमिशन मिल गई तो ठीक, बट जिनको अभी राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, वो डायरेक्ट एडमिशन का वेट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना फी जो है उनका ज़ाया हो जाएगा। या राउंड 2 में अभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट आप जो है कॉलेज ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो है यहाँ पर साल वेस्ट ना हो। इन केस अगर डायरेक्ट एडमिशन में आपको सीट नहीं मिली, डायरेक्ट एडमिशन ये है जब सीट वैकेंट रहेगी किसी कॉलेज में तब ही डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर हम बात करें जीएमसी श्रीनगर तो ये नहीं है कंफर्म कि ये नोट्स निकालेंगे डायरेक्ट एडमिशन की। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास कोई सीट ही नहीं होगी तो ये किस चीज़ की नोट्स इशू करेंगे। या कोई भी कॉलेज में भी इस बार जो है कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन की नोट्स ना निकाले क्योंकि कहीं पे सीट ही नहीं। यू नो कि इस बार 26,000 जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम JKBOP ने जब से यहाँ पर काउंसलिंग हुई है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी की 2020 से, तब से ये फर्स्ट टाइम था कि सारे बच्चे एलिजिबल थे। तो इस बार बहुत सारी चेंजेस आएंगी। यू नो कि रिवाइजर सिलेक्शन लिस्ट को भी इशू कर दिया गया क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा थे तो हैक्टिक हो गया था इनके लिए भी। तो मेरा यही कंसर्न है कि जिन भी स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला वो खुशी खुशी चाहिए, वो कॉलेज एडमिशन कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन का वेट ना कीजिए। इन केस डायरेक्ट एडमिशन में आपको सीट मिल भी गई तो आपको कॉलेज वाले फी रिफंड नहीं करते हैं ज़्यादा। अब अगर हम बोलें अब प्राइवेट का हम सीन मानेंगे कि प्राइवेट वाले नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट वाले भी आपका फी रिफंड डायरेक्ट एडमिशन के लिए नहीं करते। ठीक, तो यही है कि जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है वो कॉलेज में एडमिशन करिए एंड अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कीजिए। आपको पता ही है कि क्लासेस भी यहाँ पर 22 से जो है प्राइवेट कॉलेजेस ने लगाई हुई है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी चल रही हैं, लाइक GMC श्रीनगर का आपने देखा होगा रिसेंटली उन्होंने नोट्स इशू किया BSc नर्सिंग के लिए। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है तो यही 25 के बाद आपकी क्लासेस ओवरऑल जो है जम्मू एंड कश्मीर में लग जाएंगी। कुछ में 1 अक्टूबर से लग जाएंगी, कुछ में 25 सितंबर से डेफिनेटली क्लासेस लग जाएंगी एंड कुछ में तो 22 से स्टार्ट हो रही है एंड कुछ में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट में हुआ है वो एडमिशन कीजिए। 21 आपकी लास्ट डेट रहेगी, फिर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे। अगर किसी कॉलेज में सीट्स रहीं तो वो अक्टूबर में हो जाएंगे। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कॉलेज ही नहीं मिला ना राउंड 1 में ना राउंड 2 में। एंड वन अनदर थिंग, ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स वाले को डायरेक्ट एडमिशन में सीट मिलेगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी कट ऑफ लगता है, इसमें भी इनको सिलेक्शन लिस्ट लीज करना पड़ता है। तो जिस स्टूडेंट के जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से उसको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो जाएंगे। एंड वन अनदर थिंग, हर एक कॉलेज अपना अपना नोट्स इशू करता है जिसमें वो ऑनलाइन रखें या ऑफलाइन फॉर्म रखें। तो ऑफलाइन जाके आपको जो है कॉलेज में जाना होता है एंड वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है, या अगर उन्होंने ऑनलाइन रखा तो ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म आपको भरना पड़ता है, चाहे वो BSc नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो। अब BSc नर्सिंग में ये है कि जिसने भी JKBOP का एग्जाम दिया हुआ होगा उसको जो है यहाँ पर BSc नर्सिंग की सीट मिलेगी एंड उसमें भी कट ऑफ लग जाएगा। लाइक कोई स्टूडेंट जिसके 90 मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के 80 मार्क्स है, तो पहले जो है 90 वाले को सीट दी जाएगी। अगर हम पैरामेडिकल की बात करें, BSc पैरामेडिकल की, तो इसमें इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने JKBOP का एग्जाम दिया होना चाहिए। तो इसमें यह है कि आपके मार्क्स देखे जाएंगे 12th के। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 460 है, किसी की 459 है, तो पहली सीट किसको दी जाएगी? 460 वाले को। तो इसमें अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, मार्क 12th में एंड कैटेगरी भी है, तो आपको पैरामेडिकल की सीट जो है मिल जाएगी इन प्राइवेट एज वेल एज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक, आई होप कि इस वाले वीडियो से डायरेक्ट एडमिशन के आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।